तो आज माई मिस्टेक डायरी का हमारा कौन सा दिन है? 21। ठीक है। और जैसा मैंने कल बताया था, कल 20 दिन हुए थे और इन 20 दिनों में बहुत चेंज है आप लोगों के अंदर। फील होता भी है, तुम लोगों को होता है ना? यस मैम। जैसे सबसे बड़ा मैं बताऊं, आज जैसे तुम लोग डिसिप्लिन में, लाइन में और शांत बैठे हो, ये डायरी का ही असर है बेटा। जो आपने माई मिस्टेक डायरी लिखी, उसको पढ़ा और अपनी गलतियों को सुधारा। नहीं तो आपको बिठाने में इतना टाइम लग जाता था, हमें चुप कराने में इतना टाइम लग जाता था, है ना? तो जैसे हम हर दिन एक नया टॉपिक लेके आते हैं, एक छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं। कल आप लोगों के बोलने से मैंने आप लोगों के साथ स्टे किया और देखो बेटे, मेरे को जो आज का टॉपिक हुआ, हमेशा टॉपिक हमारे कहाँ से निकलते हैं? जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं उन्हीं को फील करते करके हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है। कल मैंने रात को देखा, देखो आपके अंदर से एक चीज थी कि हमें 12 बजे तक जगना है, मैम को बर्थडे विश करना है, अंदर से थी ना? तो मेरे हिसाब से किसी को नींद ही नहीं आई। आई? नो मैम। नहीं आई ना? नहीं तो 10 बजते ही क्या होता है, नींद आनी हो जाती है ना? मुंह धो के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपना भाई हल्का फुल्का वार्म अप करके अपनी नींद तोड़ रहे हैं। लेकिन कल क्या था, आप अंदर से आपको ये था कि हमें 12 बजे तक जगना है, था ना? और आप जगे। मैंने देखा कल मेरे मतलब ये क्या महक वगैरह, इतने छोटे छोटे बच्चे भी सारे यूं खड़े हैं। तो कल फिर मैं सोच रही थी कि देखो, अगर आप अपने मन से अंदर से किसी चीज के लिए तैयार होते हो, कल आप अपने मन से तैयार थे कि हमें 12 बजे तक जगना है और ज्योति मैम को विश करना है ना? तो अगर बेटे इसी तरह से जैसे हमारी चीजें आके रुकती वही हैं। अगर हम बात करें लक्ष्य की, बात करें अभ्यास की, बात करें डिसिप्लिन की, किसी भी चीज की बात कर रहे, आके कहाँ रुकती हैं? लास्ट में एक ही जगह रुकती है, जिसका सबका सारी चीजों का मिला के एक ही चीज निकलता है, सक्सेस, सफलता, है ना? और उसको पाने के लिए ये छोटे छोटे जो होते हैं जरिए होते हैं, जो सुधार होते हैं। तो जैसे कल का था कि जब आपने अंदर से चाहा तो आप 12 बजे तक एनर्जी में थे। तो ऐसे ही बेटे, अगर आपने अंदर से चाह लिया ना कि हमने अब की बार जो अपना एंट्रेंस टेस्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो देखना आपकी नींद ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी तो पड़ेगा ना, है? यस मैम। अगर आप चाहते हो कि आप अलग से ही चमके, आपका अलग से नाम हो, आप अलग से कुछ काम करें, तो वही बात है बेटे, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। जलना भी पड़ेगा। और जो आज ये आपके चारों तरफ चुप्पी है ना बेटे, जो हमने, ठीक है, कई चीजें हमने रूल बना रखे हैं, आप भी सोचते होगे कि आप बहुत, जैसा हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तब में और अब में बहुत साइलेंट चीजें आ गई है ना, सब अपनी पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं। मैंने कल जब मैं 1 बजे बच्चों से मिली तो मैंने एक ही बात बोली थी, सन्नाटा था और वो पढ़ रहे थे। मैंने कहा जो ये आज का सन्नाटा है ना बेटे, ये बहुत जल्द तालियों की गड़गड़ाहट में बदलने वाला है। और ये वो जो 5-6 बच्चे 1 बजे तक पढ़ रहे थे ना, मैं उनको नहीं कह रही, जो 11 साढ़े 11 तक बज रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ। जो अभी चुप्पी करके चुप रह के पढ़ रहे हैं बेटे, वो बहुत जल्दी तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर होंगे। और वो तालियां किन को मिलती है बेटे? मेहनत करना। बिल्कुल, जो अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं, उन चीजों के अंदर आके ही हमें एक लक्ष्य मिलता है, एक सफलता मिलती है और हमारा नाम निकल के आता है। लेकिन उसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो हमारी, अब हम लॉन में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, आप यहाँ देखो, ये भी पेड़ मतलब बीज से ही स्टार्ट हुए होंगे, जीरो से स्टार्ट हुए होंगे। एक इन पेड़ों को देखो। मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीजें दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट शाम को बैठते हैं तब भी, है ना? एक आप इनको देखो, एक हमारी एकेडमी के अंदर गमलों में भी पेड़ हैं। अब जो गमलों के अंदर हमने पौधा लगा रखा है, वो भी पिछले 3 साल से 4 साल से हमारे पास है कंटिन्यू।
और उनकी हम इनसे ज्यादा केयर कर रहे हैं, है ना। देखा होगा ना, उनको हम धूप में भी रख रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनमें बेटे वो छोटा सा लेके उनकी खुदाई कर रहे हैं, उनकी हम ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन मजबूत कौन है ना। ये बेटे प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने गर्मी, बहुत तेज धूप, बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान, ठंड सब झेला है उसको। तो बेटे मैंने जैसे बताया कि गमले के पौधे में और बाहर लॉन के पौधे में क्या फर्क है वो आप लोगों ने समझा। तो इसी तरीके से हमारे जो आप पौधे हो, हमने आपको एक ऐसी मिट्टी में, एक ऐसे वातावरण में तैयार किया है कि आप हर परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल सकते हैं और आपके ऊपर अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने जैसा बताया, हर कोई हर एक चीज के लिए नहीं बना है, सबका अपना अलग अलग रोल होता है लाइफ में। हमारे बीच में से हर बच्चा एक आर्मी अफसर नहीं बन सकता, सभी आर्मी अफसर बन जाएंगे तो फिर डॉक्टर इंजीनियरिंग वगैरह कहाँ जाएंगे, तो वो आप में से ही निकलने हैं। तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे बेटे, आपकी नींव, आपकी जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अब अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के तो नहीं देखेंगे, या देखेंगे? नो मैम। आप अब ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं कि अगर आपको ज्यादा किसी की, जैसे मैंने कल दीदी का उदाहरण दिया था, अगर आपको कहीं सपोर्ट नहीं भी मिलती है तो आपको पता चल चुका है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। यस और नो, है ना। तो अब हम जब एक ऐसी मजबूत नींव बन ही चुके हैं तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पहचानना है। हमें कहीं भी किसी भी मोड़ पे किसी भी सिचुएशन में लो फील नहीं करना है, अपने अंदर ये चीज नहीं आने देनी है कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा। आपसे सब कुछ होगा और आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने पहले बताया कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। जलना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा। और बेटे जिस दिन आपने अपनी दर्द, यहाँ दर्द क्या है, सर्दी है, गर्मी है और जल्दी उठना है, ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ना है, जिस दिन आपको ये चीजें छोटी लगने लगेंगी उस दिन आप अपनी एक सफल राह पर निकल चुके हैं। अब आपको हमारी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो माई मिस्टेक डायरी का आज का हमारा दिन था एक मजबूत सोच और आराम से हमें नफरत करनी है, आराम हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए। ये नारा किसने दिया था? आराम हराम। वेरी गुड। तो जिस तरह से, अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी देर आराम करते थे? 4 घंटे। 4 घंटे। 4 घंटे। बताओ, ले देखो, जो भी कामयाब आदमी होता है ना, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठाओगे, कोई भी है, अंबानी वगैरह, जिसको भी आप उठाओगे बेटे, ये आराम करने वाले नहीं है। आराम करने वाले हमेशा मिडल ही रह जाते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है 6-7 घंटे काम करने की। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, उसकी लाइफ में बेटे बहुत दौर आते हैं। लेकिन जब मन में एक धारणा पैदा कर ली ना कि मुझे ये चीज करनी है और इस पे बहुत आगे चलना है, तो फिर हमारी लाइफ में चाहे पर्सनल, चाहे हमारी लाइफ में बीमारी, चाहे कुछ भी आए जो हमें तोड़ने के लिए आए, पीछे हटाने के लिए आए, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो आज हमारा 21वां दिन हम यही समाप्त करते हैं और कल 22वें दिन के साथ फिर मिलते हैं। और जैसे जैसे 31st डे हमारे कम होते जा रहे हैं, मुझे भी बहुत 31वें दिन का इंतजार है, मैं देख सकूं कि हमारे बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। बाकी 21 दिन आते आते मुझे आप में बहुत ज्यादा बेटा चेंज नजर आ रहा है, उसके लिए तो एक बार क्लैपिंग करके खत्म करते हैं।